कहना है लालू जी तो टिकट बंटवारा में ही क्रिमिनल लोग को दे रहे हैं। मुंगेर में दिए हैं अशोक महतो को। अच्छा। बोलिए खरमास में हिंदू ब्याह करता है, आप लोग बोलिए भाई। अभी खरमास में वोट के चलते जेल से निकला और लग रहा है कि हम एमपी, बोलिए शादी खरमास में किया। शक्तिपीठ पर बयान दे देते हैं, हिंदू शक्तिपीठ पर। उनको ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान में हिंदू और शक्तिपीठ जो दुर्गा माता है उनके प्रति कितना श्रद्धा है। और इस प्रकार बयान देके वो एक तरह से नरेंद्र मोदी जी को गेन कर देते हैं। और भारत जोड़ो तो वो कर रहे हैं क्योंकि उनके जवाहरलाल नेहरू ने भारत को तोड़ दिए थे, उसलिए जोड़ने में लगल है। नरेंद्र मोदी तो इसी भारत को जोड़ ले, तो उनको क्या जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा करना। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। सर 2024 का क्या माहौल है? हम लोग को 2024 और 25 नहीं जानते हैं। हम लोग को नरेंद्र मोदी, हम लोग स्वर्ण समाज से आते हैं, हम लोग के आरक्षण दिए हैं, इसलिए हम लोग उनको अंबेडकर के भाई समझते हैं नरेंद्र मोदी के। इसलिए हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। वो विकास जो करना था, जो किया नहीं किया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, 5 किलो गल्ला देते हैं, किसान को 2000 रुपये के 3 महीना पर देते हैं, 6000 सालाना। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी के इस बेसिस पे आप वोट दीजिएगा कि किसान को देते हैं, गरीबों को राशन देते हैं। पर वहीं विपक्ष पार्टी का आरोप है क्योंकि गरीबों का दुश्मन है, महंगाई इतना सीमा चरम पहुंच चुका है, बेरोजगारी का माहौल है। हाँ, तो 10 साल में आज तक कोई नरेंद्र मोदी के राज में कोई घोटाला में नाम नहीं आया। लेकिन जो विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि आज तक घोटाला ही घोटाला पे नाम आता था। आज नरेंद्र मोदी का कृपा है कि झारखंड का मुख्यमंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री को जेल में भेजवाने का काम किए। उनसे बढ़िया कर्मठ ईमानदार व्यक्ति आज तक ने प्रधानमंत्री हुआ है और नहीं होगा। वो कह रहे हैं दादागिरी दिखा रहे हैं, केंद्र में होने का फायदा उठा रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं, हिटलरगिरी का सरकार चला रहे हैं, ईडी उनके अंदर काम कर रही है। नहीं तो राजा जो होता है उसको सब कुछ में निपुण होना चाहिए। जो राजा राजधर्म होता है, तो हम लोग प्रजातंत्र के राज में हैं, लेकिन राजा को पूर्ण रूपेण सब कुछ से परिपूर्ण होना चाहिए। साम दंड भेद विवेक जो होता है उसलिए वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे अगर बात आते हैं तो राहुल जी भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और उनमें क्या खूबी नहीं है जो मतलब उनको आप पीएम तौर पे नहीं देखना चाहते हैं? राहुल जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, इनमें कहे कोई दिक्कत नहीं है। उनसे बढ़िया पढ़ा हुआ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का व्यक्ति कोई भी हमारे यहाँ नेता में नहीं है, लेकिन सामाजिकता में वो 0 सन्नाटा है। अच्छा, अभी आजकल भारत जोड़ो यात्रा भी कुछ दिनों पहले खत्म किए। भारत जोड़ो नया यात्रा कह रहे हैं, गरीबों से हम जुड़ रहे हैं, गरीबों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, पर मोदी जी अभी तक बात नहीं कर रहे हैं गरीबों से। नहीं तो भारत जोड़ो तो वो कर रहे हैं क्योंकि उनके जवाहरलाल नेहरू ने भारत को तोड़ दिए थे, उसलिए जोड़ने में लगल है। नरेंद्र मोदी तो इसी भारत को जोड़ ले, तो उनको क्या जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा करना। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके आती है बीजेपी सरकार। आज तक के जब से नरेंद्र मोदी का राज आया है, कहीं भी आज तक कम्युनल दंगा नहीं हुआ। लोग कहता है हिंदू मुस्लिम जो कर दे, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी के राज्य में जब से प्रधानमंत्री बने हैं कहीं दंगा नहीं हुआ है। अच्छा, अरे ये बताइए, राहुल जी वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो जातीय जनगणना करवाएंगे, और जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा था MSP उस पर बिल लेकर आएंगे। नहीं तो जातीय जनगणना ने, हाँ नरेंद्र मोदी कहते हैं 3 जात, वो सही बोलते हैं कि मर्दाना, जंडी और एगो कौन जाते जी, 4 जात, युवा, गरीब और किसान 4 जात है। हम लोग जातीय गणना पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग को साथ जब कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता पूर्ण रूपेण भारत में आ गया, हर एक दूसरे से ब्याह शादी हो जाता है, तो जातीय गणना क्या करना चाहिए? वो राहुल गांधी को पूछना चाहिए। यदि जातीय गणना के करते हैं तो अपने हैं, उनकी माता जी इटली के हैं, अपने वो ब्राह्मण कुल से आते हैं, पहले वो अपना जाति गणना करा ले तो दूसरा आदमी को करावे। और लोग से बात करने की कोशिश करें। क्या नाम हो सर आपका? उनसे पूछिए। क्या नाम हो सर आपका? रामानुज कुमार मेरा नाम हुआ। 2024 का क्या माहौल लग रहा है आपका? 2024 का तो माहौल सामने है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने के लिए जा रहा है। लालू जी बोले थे अब की बार उनको उखाड़ फेंकेंगे। लालू जी क्या बोलेंगे? लालू जी अपने विधान परिषद में उनकी पत्नी नेता हैं और विधानसभा में उनका बेटा नेता, और कहते हैं सभी जात को लेकर चलेंगे।
जब वो एक ही परिवार को विधान परिषद में भी नेता बनाए हुए हैं, विधानसभा में भी नेता बनाए हुए हैं, तो लालू प्रसाद यादव क्या टक्कर लेंगे नरेंद्र मोदी जी से? नहीं ले पाएंगे। नहीं। और कह रहे हैं 27-28 पार्टियां एक हुई थी, इसमें से 2-3 पार्टी निकल भी गई है और फिर भी वही बहुत से लोग बचे हुए उनके पार्टी में। कह रहे हैं हमसे एक से एक चेहरा है, हम प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारे हमारे पास चेहरा है, पर बीजेपी में एक ही चेहरा है। कहाँ कोई पार्टी आप बिहार में लीजिए, जब नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी मिल गया, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई लड़ाई नहीं है, झारखंड में कोई लड़ाई नहीं है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पूर्वोत्तर राज्य में लीजिए, किसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी का सामने किसी का लड़ाई ही नहीं। अच्छा, क्या क्या विकास का बात होगा 24 के बाद? विकास का बात होगा कि आप देखे होंगे कि आप पूरे बिहार में 4 लेन के आप जाल बिछा है। आप देखे होंगे कि जितना सिंगल रेलवे लाइन था सब दोहरीकरण किया गया। क्या नाम है उसके आपका? बबलू सिंह। क्या माहौल लग रहा है 24 का? अच्छा है। अच्छा है। कौन गाड़ रहे हैं, लीड कौन कर रहे हैं? यहाँ लड़ाई 2 ही है, क्या क्या है, कौन कौन? महागठबंधन और इधर एनडीए। कौन लीड करेंगे इन दोनों में से? ये अभी कहा नहीं जा सकता पूर्णतः। हाँ, अभी सभी नेताओं का रुझान 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद ही कुछ बोलना उचित। 4 लोग मैदान में उतर चुके हैं पूरे तरीके से। 2 उम्मीदवार हैं, एक महागठबंधन से, एक एनडीए से, और 2 निर्दलीय भी आ चुके हैं। गुंजन सिंह जो यहाँ के सिंगर हैं, और दूसरा विनोद यादव उतर चुके हैं जो राजबल्लभ जी के परिवार में से आते हैं। तो निर्दलीय में विनोद जी का एक अलग अपना पहचान है, रुतबा है जिला में जी। उनसे नहीं किया जा सकता है, उनको दरकिनार। बाकी ये गुंजन ये सब नहीं चल पाएंगे। कह रहे हैं अब की बार पूरा युवा शक्ति उनके साथ है। ये सब बस बोलने की बातें हैं और कुछ नहीं। क्या माहौल लग रहा है भैया आपका? अरे डरते काहे हैं, डरते हैं काहे से? क्या नाम है सर आपका? डर रहे हैं? मेरा नाम मनोज कुमार, क्या भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी हैं नवादा के। क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ मोदी का सब जगह नारा लग रहा है, मोदी मय है, कहीं कुछ हाइये नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा। मोदी मय है, और मोदी फॉरवर्ड के लिए अंबेडकर है, 10% आरक्षण देने का काम किया है। अच्छा। मोदी ने उज्ज्वला योजना दिखाया। अच्छा। मोदी ने धन जन योजना दिखाया। मोदी अभी 5 किलो राशन गरीब को 5 साल के लिए फिर दे दिया। अच्छा। इससे बढ़िया जो है शासक कौन हो सकता है? तो वहीं पे विपक्ष कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और भारत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं। आप एक चीज़ बुझिए कि पाकिस्तान में आटा कितने किलो चल रहा है, 300-400, और इंडिया में क्या चल रहा है? पाकिस्तान इंडिया का जोड़ कर सकता है क्या? अच्छा। एक बिहार के जोड़ जो पाकिस्तान कर ही नहीं सकता है, जो मैं बिहार का हूँ। अच्छा। उसका जोड़ करेगा? तो फिर कैसे माहौल क्यों बना रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा हाल हो गया? पाकिस्तान जैसा कोई हाल नहीं। विरोधी का बोलना काम है, नहीं बोलेगा तो फिर विरोधी कहलाएगा कैसे? अच्छा। विरोधी बोलेगा नहीं तो ये आगे बढ़ेंगे कैसे? अच्छा। एक पक्षीय चुनाव होता है, चुनाव में विरोधी रहना ही रहना है, और कहीं कुछ नहीं है, इफ बट किंतु परंतु कहीं कुछ नहीं है। जनता मन बना लिया है, मोदी जी को देख रहा है। अच्छा। सब मोदी के नाम पर वोट करें। नवादा क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से जनता काफ़ी नाराज है, क्योंकि इनका मांग था नवादा का ही नेता होना चाहिए। ऐसा बात जब बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी तो लड़ना चाहिए गुजरात, वो बनारस में लड़ते हैं। नवादा के लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं कि नहीं? अब क्वालिटी जिसमें है उस लायक जो है उनको एनडीए ने टिकट दिया। यहाँ की जनता उनको जो है सो अपने दिल में बसा के वोट करेंगे। जनता का कहना है कि अगर नवादा का होता, कोई भी व्यक्ति नवादा का होता, तो अगर काम नहीं करते तो हम उनके घर पे जा सकते हैं, पर बाहर से लाकर नवादा में बैठाते हैं, जीतने के बाद वापस चले जाते हैं, हमारा काम नहीं हो पाता। जनता की शिकायत है। यहाँ विधानसभा के लोग चुनाव लड़ते, विधायक बनते हैं, कितने लोग वहाँ जाकर सर कदम पे उसको बैठा के रखते हैं। अच्छा। गाली सुनना पड़ता है उनको। अच्छा। बाहर के लोग गाली तो नहीं देते हैं। अच्छा। अपमान तो नहीं करते हैं। अच्छा। आज चंदन जी एक छाप छोड़कर चले गए नवादा में। अच्छा। आज जो चंदन जी गए, हाँ। हम लोग को दुख हो रहा है कि वो ऐसा सांसद नवादा को मिलना मुश्किल है। और जनता से, कार्यकर्ता से कमीशन के नाम पर 1 रुपया नहीं लिए हैं। अच्छा।
जबकि कमीशन वो लेते तो 25 करोड़ में उनको कितना कमीशन आता है? 10%। अगला कोई भी विधायक, कोई भी जिला परिषद कमीशन लेता है। कार्यकर्ता का मनोबल को बढ़ाने का काम चंदन जी किए। और विवेक जी आए हैं, उनसे सीख लें। विवेक जी, जनता चुनाव में वोट दे के जिताएगा, लेकिन उनका सीख नवादा में लेना पड़ेगा विवेक जी को भी। अच्छा, कोई आरजेडी से श्रवण कुशवाहा को टिकट मिला है और लालू जी कह रहे थे अब की बार मोदी जी को उखाड़ फेंकना है। मेरा कहना है लालू जी तो टिकट बंटवारा में ही क्रिमिनल लोग को दे रहे हैं। मुंगेर में दिए हैं अशोक महतो को। अच्छा। बोलिए खरमास में हिंदू ब्याह करता है, आप लोग बोलिए भाई। अभी खरमास में वोट के चलते जेल से निकला और लग रहा है कि हम MP, बोलिए शादी खरमास में किया। खरमास में शादी करता है हिंदू में, बोलिए ना भाई, अभी शादी किया है। इसलिए सरवन उर्मन के कहीं कोई अथी नहीं है। पैसा कमाता है इधर उधर से, तो जनता के बीच जाना चाहिए पैसा। वो पैसा को जाएगा। अशोक महतो की आपने बात की, तो अशोक महतो कह रहे हैं हमारा वर्चस्व नवादा में भी है, अब की बार फुल सपोर्ट रहेगा श्रवण कुशवाहा को। पहले अपन देखता वो अनीता देवी के जीतेता कि सरवन के जीतेता। वहाँ जाके देखा, झोला उला लेके मुंगेर में जा। मुंगेर में ललन बाबू जानते हैं, वहाँ लोग बैठल है। पहले वहाँ देखे हैं, यहाँ के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी को देख रही है, वोट देगा आँख मूंद के। 10% आरक्षण वो हम लोग फॉरवर्ड के लिए अम्बेडकर है। अच्छा, तो क्या आंकड़ा रहेगा? अब वैसे बीजेपी लगातार वादा कर रही है अब की बार मोदी सरकार 400 पार, क्या सक्षम रह पाएगी बीजेपी? हमको लगता है 400 से ज़्यादा जाएगा। 400 से ज़्यादा जाएगा, लेकिन कम में आकर रहे हैं हम लोग, कम में लेंगे, उतने में विरोधी जो है सो ध्वस्त हो जाएगा। बस 400 जरी सा है जी, 400 से बहुत ऊपर जाएगा। हाँ। बहुत ऊपर हो सकता है, किसी का दहाई नहीं पूरे कोई पार्टी का। ठीक है। और जब बाबा खड़े, क्या नाम है बाबा? क्या है बाबा? अच्छा, एक सुनिए क्या 24 का माहौल क्या है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, विवेक ठाकुर जीतेगा। अच्छा। वो सांसद पहलू रह चुके थे। अच्छा। राज्यसभा के सांसद। अच्छा। उनको भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ। जैसे चंदन सिंह जीते थे। अच्छा। अच्छा, उनके खिलाफ, उनके विरोध में श्रवण कुशवाहा जी आ चुके हैं, गुंजन सिंह आ चुके हैं और विनोद यादव उतर चुके हैं मैदान में। हाँ। क्या टक्कर दे पाएंगे? और उस सेकंड में रह सकते हैं। वो सब सेकंड में रह पाएंगे? हाँ। फर्स्ट पे वही रहेंगे? फर्स्ट में वही रहेंगे, विवेक कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ये हमारे प्रयास। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।